नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। धनतेरस पर आप सभी पर हो धन वर्षा, इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन खरीदारी की मान्यता है, ऐसा करने से शुभता आती है। लेकिन धनतेरस पर क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, किस मुहूर्त में करें खरीदारी, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या है पूजा का विधान, क्या है मुहूर्त, ये भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कुछ खास मंत्र और उपाय जिन्हें अपनाकर आप भी धनवान बन सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मधुर जी, जो तमाम जानकारियां देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो आइए आचार्य मधुर जी से बातचीत करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। बहुत स्वागत है आपका आचार्य मधुर जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज से दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और अगले 5 दिन बेहद खास हैं। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज का दिन जैसा कि आम लोग समझते हैं धन को समर्पित है, धन की देवी को समर्पित है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज के दिन की क्या महत्ता है। विशेष रूप से आज धनवंतरी का पूजन होता है। धन त्रयोदशी की इस पावन पवित्र अवसर पर इस चैनल के माध्यम से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। आज का ये जो पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है, विशेष रूप से धन त्रयोदशी इसका नाम है। धनवंतरी का जन्म हुआ था जिस समय समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई, समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक उसी समय कलश लेकर के साक्षात नारायण विश्व मोहिनी का रूप धारण करके जब देवताओं को वो कलश अमृत बांटने का प्रयास करते हैं, तो उस कलश में उस अमृत के द्वारा देवताओं को अजेय और पराक्रम में कहीं न कहीं अजेयता प्राप्त हो, अर्थात उन्हें कोई पराजित ना कर सके। यही कारण था जिनके कारण वो कलश से अमृत बांटा गया। विशेष रूप से वो जो अमृत कलश है, उस अमृत कलश का विधान ही यही है कि आज के दिन जो कलश रख करके पूजन किया जाता है, ये धन त्रयोदशी वो त्रयोदशी तिथि ही थी और कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि, अर्थात त्रयोदशी और अमावस्या के बीच का ये जो दो पर्व मनाया जाता है, ये धन्वंतरी का जन्म से लेकर के और भगवान राम के अयोध्या आगमन तक के पर्वों को विशेष रूप से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन आज का जो पावन पवित्र पर्व है, विशेष रूप से आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी को प्रदोष कहा जाता है और प्रदोष में भगवान शिव की उपासना होती है। तो ऐसे में आज धन्वंतरी जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वो लोगों के लिए, वो समाज के लिए कहीं न कहीं हितकर साबित होगा। जी बिल्कुल। और आज का दिन आचार्य जी विशेषकर जैसा कि आपने कहा धन्वंतरी जी को समर्पित है, तो लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने में भी मददगार हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित रहते हैं, बिल्कुल, तो अगर वो भी आज के दिन कुछ खास उपाय करें या पूजा करें तो उनको लाभ हो सकता है। धन्वंतरी जो है वो वैद्य के कहीं न कहीं दाता हैं, प्रदाता हैं। पूरे संसार को यदि आयुर्वेद देने वाले हैं तो साक्षात धन्वंतरी हैं। तो ऐसे में आज का जो पूजन है, ये व्यक्ति मानस को जो है, समस्त जनमानस को ये संकेत देता है कि सनातन धर्म में अभी भी पूजन पाठ करने से आपके कहीं न कहीं आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश बल अर्थात सभी प्रकार की यश कीर्ति आपको प्राप्त होती है। ऐसे में आरोग्यता कैसे प्राप्त हो, तो उस आरोग्यता जो वर्ष भर से जो व्यक्ति विराजमान, अर्थात वो कहीं न कहीं बीमार चल रहे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो उनके लिए आज का दिन, ये शुक्रवार का दिन, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा अर्थात धन्वंतरी की कृपा आपके जीवन में आरोग्यता प्राप्त कराएगी, रोगों का नाश करेगी। जी बिल्कुल। तो आज के दिन विशेषकर किसकी पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। आज का एक पवित्र मुहूर्त है, शाम को 5:47 से रात्रि 7:47 तक। यह पवित्र मुहूर्त में ही आपको पूजन करना है। और पूजन करने की प्रक्रिया क्या है, इसमें विशेष रूप से पूजन करना किसका है, क्योंकि आज के त्रयोदशी के तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक पूरे सनातन में, पूरे विश्व में एक महापर्व मनाया जाता है। आज के दिन आपको
एक सुंदर सी चौकी का आसन बनाना चाहिए। सुंदर सी चौकी के आसन पर पीत वस्त्र का या फिर रक्त वस्त्र का, लाल वस्त्र का प्रयोग करते हुए उस पर आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद साक्षात धन्वंतरी की उपासना आज के दिन की जाती है। धन्वंतरी की उपासना अर्थात धन्वंतरी की प्रतिमा को लाएं कहाँ से? यदि आपके पास विग्रह पहले से विराजमान है और वो धातु के रूप में है तो उसे गंगा जल से धुल करके उसी को विराजमान कर देना चाहिए। अगर पहले से नहीं है तो तमाम प्रकार से बाज़ारों में मूर्तियाँ अर्थात वो मृदा मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके बहुत सारे ऐसे दुकानों पर प्राप्त हो जाती हैं, जिनको ला करके हम पूजन स्थल पर विराजमान करें। उनके साथ साथ देखिए उस कलश में अमृत था। भगवान मोहिनी, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को बांट रहे थे, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां जो राहु और केतु की उत्पत्ति हुई है वो भी उसी में बैठ करके कहीं न कहीं उस अमृत का पान कर रहे थे। तो ऐसे में आज ये त्रयोदशी तिथि, ये पर्व ये संकेत देता है कि जब जब आप देवताओं की पूजा उपासना के लिए आगे बढ़ेंगे, निशाचरी प्रवृत्तियां भी कहीं न कहीं, आसुरी प्रवृत्तियां भी आएंगी। उस पूजन की, उस यज्ञ की रक्षा कैसे हो, इस रक्षा के लिए आप हनुमत उपासना आवश्यक है। आप जहाँ स्थान बनाए हैं वहीं पर हनुमान जी को आप स्थान दें। हनुमान जी को भी स्थान देने के साथ साथ गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करें। बहुत सारी जगहों पर मान्यता है कि दीपोत्सव दीपावली के दिन विराजमान होते हैं, लेकिन मान्यताएं शास्त्रों से, पुराणों से, साक्षात पद्म पुराण में भी लिखा गया है कि आज के दिन से ही यमराज अर्थात सूर्य के पुत्र यम हैं, यमराज को दीपदान आज से ही प्रारंभ हो जाता है। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को आज से ही स्थापित कर देते हैं। तो एक आसन पर इन सब का विशेष रूप से पूजन आपको करना है। पूजन की विधियां आपको आगे हम बताते ही चलेंगे। वस्तुतः मूर्तियों को स्थापित करने का जो प्रकरण है उसमें धन्वंतरी की उपासना आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि धन्वंतरी की प्रतिमा नहीं मिल पा रही है तब क्या लेकर के आएँ? ऐसे में आप हनुमत उपासना करें। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की उपासना से आपके जीवन में कहीं न कहीं एक नई तरंग, उमंग देखने को प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे आचार्य जी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमारी फ़ोन लाइंस हमारे दर्शकों के लिए खुली हुई हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, धनतेरस को लेकर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप इस वक्त, ठीक इस वक्त हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। आचार्य जी, खरीदारी का बहुत महत्व होता है आज के दिन। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं और मानते हैं कि आज के दिन आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, कोई कहता है स्टील का बर्तन खरीदें, उससे बहुत बरकत होती है, बहुत घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सबसे पहले इसके महत्व को जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खरीदारी का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या? अगर है तो क्या है? देखिए, वस्तुतः प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से लेकर के सायंकालीन बेला तक, जैसे पूजन का समय 5:47 तक बताया गया है और 7:47 तक, तो हमें उससे पूर्व सामग्रियों को उपलब्ध करना होगा। सामग्री उपलब्ध करने हेतु पहली बात तो मुहूर्त तो जो है वो तो है ही, हम अपनी सुविधा के अनुसार भी कार्य करते हैं। रही बात मुहूर्त की, तो जैसे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, भगवान राम का जन्म जिस समय हुआ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जैसे सभी चक्रों का, मुहूर्तों का, काल का, चक्र का, सबका विवरण दिया गया है, उसी प्रकार से धन्वंतरी के विशेष रूप से पूजन सामग्रियों का भी मुहूर्त है। 11:48 से लेकर के 12:52 तक, 11:48 से लेकर के 12:52 तक, ये दोपहर में आपके पास शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री या खाद्य सामग्री या जो भी आपकी पूजन की सामग्रियां हैं जो आप लेने के लिए मार्केट में, बाजार में जाएंगे, ये उचित मुहूर्त होगा। इस उचित मुहूर्त में ही यदि सामान खरीदा जाए तो वो सामान आपके लिए वर्ष भर के लिए लाभदायक होगा। जी बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी, कितनी बार ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अब आजकल कामकाजी हैं, लोगों को समय नहीं मिल पाता, तो मुहूर्त पर ही वो जा पाएं और ख़रीदारी कर पाएं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो कभी और भी ख़रीदारी करें आज के पूरे दिन, तो वो कितना शुभ या कितना लाभकारी है? देखिए, कार्तिक मास, कार्तिक नाम जो है भगवान गणपति के बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता का नाम है और ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मन का सटीक रूप से एक सन्मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को कहीं न कहीं केंद्रित करना होता है। गृह कारज नाना जंजाला,
मानस में एक चौपाई लिखी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि घर में मनुष्य तमाम प्रकार के जंजालों से युक्त रहता है, उससे मुक्ति के लिए ही तो धर्म करने पड़ता है। उससे मुक्त होने के लिए कहीं ना कहीं आपको धर्म की साधना, धर्म की शरण, धर्म में संतों की, महात्माओं की, पंडितों की, पुजारियों की, मठ की, मंदिरों की शरण में आपको जाना चाहिए। ऐसे में क्योंकि गुरु रूप आपको जब तक नहीं धारण होगा, गुरु को आप सन्मार्ग में नहीं ले आएंगे, उसके मार्ग पर नहीं आएंगे, तो आपकी दिशा भ्रमित हो जाएगी। विशेष रूप से जिन व्यक्ति जो मुहूर्त में कार्य नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, दूर दराज कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक पवित्र मुहूर्त है। शाम को 3:10 से लेकर के सायंकालीन 7:20 के बीच में आप कभी भी खरीद सकते हैं। 3:10 से लेकर के शाम को 7:20 में कभी भी सामग्री को खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास इस मुहूर्त में भी खरीदने का समय, तो अपने मन में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को धारण करें, क्योंकि जब हम वाहन चलाते हैं तो वाहन हम बहुत केंद्रित होकर के चलाते हैं, अन्यथा उसका परिणाम कहीं ना कहीं घातक होता है। तो ऐसे में जब हम कहीं ना कहीं धर्म करने के लिए, सामग्री के लिए या कभी भी हम निकलना चाहें, तो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रणाम करें। जीवन में कोई इष्ट आराध्य नहीं है तो आज के दिन अपने माँ को प्रणाम करें। अपनी माँ को भी नहीं प्रणाम कर सकते तो अपनी बहन को प्रणाम करें, अपनी बेटी को प्रणाम करें। अपने से श्रेष्ठों को प्रणाम करते हुए जब निकलेंगे तो आपके लिए अवसर, अगर वो विपरीत दिशा में चलने वाला होगा तो कहीं ना कहीं सुमार्गी अवसर हो जाएगा, वो आपके लिए वरदान साबित होगा। बिल्कुल, यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि आप मुहूर्त पर काम कर पाएं, लेकिन अगर मुहूर्त पर आपके पास समय नहीं है या आप कहीं भी और व्यस्त हैं, तो फिर मुहूर्त का इतना विचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करके अपना शुभ कार्य करना चाहिए। आचार्य जी, अब हम शुरुआत करेंगे राशियों की। जो 12 राशियां हैं, सभी को हम ये बताएंगे अलग अलग राशिवार कि किसको क्या खरीदना चाहिए, किसके लिए क्या शुभ रहेगा। जी, तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। 12 राशियां हैं। जैसा कि ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों के जातक ही संपूर्ण जनमानस में विराजमान हैं, और उन जनमानस में उन व्यक्तियों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी राशि पर कौन सी दिशा और दशा निर्धारित हो रही है। यदि हम उसका अवलोकन करके चलेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अखंडता और प्रभुता साबित होगी, वरदान साबित होगा। मेष राशि के जातक इस वर्ष जो है आपको धन्वंतरी की उपासना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हरे वस्त्र का प्रयोग करें। हरा वस्त्र आप पहन करके, हरे वस्त्र में माताएं, पुरुष कोई भी हों, हरे वस्त्रों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से पूजन करें। अब ऐसे में बाजार से आपको क्या खरीद कर लाना है? चांदी का कोई भी सामग्री, कोई सामान आप खरीद सकते हैं। चांदी का कोई पात्र हो सकता है, चांदी के सिक्के हो सकते हैं, चांदी का कोई यंत्र हो सकता है। आपके लिए चांदी का वरदान साबित होगा यदि चांदी की सामग्रियां, रजत, क्योंकि रजत शीतलता प्रदान करती है, और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है जो कि शीतलता प्रदान करता है। तो ऐसे में चांदी आपके लिए वरदान साबित होगी। जी बिल्कुल ठीक है। तो मेष राशि वालों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक, वृषभ राशि के जातकों के लिए, उन माताओं के लिए, बहनों के लिए, पुरुषों के लिए आज के पूजन में पीले वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। पीत वस्त्र धारण करके जब आप पूजन करेंगे तो पीले वस्त्रों से क्या होगा, जैसे कि पुष्प कहीं ना कहीं खिलता है, सूर्य अचानक नहीं तपने लगता, सूर्य की अरुणिमा पहले आती है, लालिमा पहले आती है। ऐसे ही जब पूजन करने के लिए हम भाव बनाएं तो हमारे शरीर पर जो वस्त्र हों वो पीत वस्त्र हों। क्या खरीद करके ले आएँ? आपके लिए सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये तो चीज़ें हैं ही, इससे जुड़ी हुई सामग्रियों को आप ला ही सकते हैं। विशेष रूप से आपको जो है चमकीली वस्तु किसी भी प्रकार की हो, चाहे खाद्य सामग्री से लेकर के कोई भी सामग्री हो जो चमकता हुआ, उभरता हुआ हो। स्वर्ण भी चमकता है, हीरा भी चमकता है। अच्छा, हीरा और सोने में हो सकता है कि आपके पास उतनी व्यवस्था ना हो, तो ऐसे में क्या करें, धातु की मूर्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। धातु में पीतल एक चमकता हुआ धातु है जिसका उपयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आज के दिन। जी बिल्कुल। तो वृषभ राशि के बाद अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को भी बता देते हैं कि उनके लिए क्या शुभ रहेगा। इस धन त्रयोदशी पर मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको विशेष रूप से पूजन के समय श्वेत वस्त्र को धारण करना चाहिए। श्वेत शांति का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र को धारण, क्योंकि सायंकालीन बेला में आपको पूजन करना है,
चंद्रमा की कृपा, शिव की कृपा, लक्ष्मी की कृपा और धन्वंतरी की कृपा यदि, जैसे सफ़ेद वस्त्र को, सफ़ेद कागज़ को जब हम किसी रंग में डुबोते हैं तब वो रंगीन होता है, अर्थात रंग से हरा भरा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम श्वेत वस्त्र को धारण करके धन्वंतरी की उपासना करेंगे तो हमारे जीवन में आरोग्यता कहीं न कहीं सिद्ध साबित होगी। तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को सोने के आभूषण तो आपको लेने ही चाहिए। वस्तुतः ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करें, यदि आज के दिन ताम्र का कोई धातु यंत्र आपको प्राप्त हो जाए, ताम्र स्वयं में एक धातु है, ताम्र अर्थात स्वर्ण होता है, वो स्वर्ण में ही आता है। ताम्र सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में यदि तांबे की किसी भी धातु का बना हुआ कोई भी यंत्र हो, और ख़ास करके अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो ऐसे में सूर्य यंत्र की उपासना करेंगे आज के दिन तो आपके लिए बेहतर हितकर साबित होगा। उसी को बाजार से खरीद करके लाना होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो ये 3 राशियां हो गई हैं, हमने 3 राशियों की बात कर ली है, इनको बता दिया है कि आपके लिए क्या शुभ रहेगा, बाकी राशियों की बारी भी आएगी। लेकिन इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, कनिका जी जुड़ रही हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप। जी, धनतेरस की शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको भी। मैडम, एक्चुअली मेरा सवाल आचार्य जी से ये है कि आज धनतेरस है लेकिन ज्यादातर ऑफिस में छुट्टी नहीं है हम लोग, मतलब मैं 8 बजे तक ऑफिस में ही हूँ, तो क्या ऐसा मतलब 8 बजे के बाद भी अगर हम पूजा करें तो वो ठीक रहेगा, मतलब रहता है ठीक ऐसा मुहूर्त से बाद में पूजा करना? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपका आया है और इस प्रश्न का समाधान प्रत्येक मानव कहीं न कहीं ढूंढ रहा होगा, क्योंकि जब नौकरी व्यवसाय के लिए हम लोग जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो एक ऑफिशियल टाइम होता है वो बहुत बंधा हुआ होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप रात्रि में 9 बजे भी आप अपने घर पहुंच रहे हैं तो सुव्यवस्थित तरीके से वही पूजन की प्रक्रिया होगी। वस्तुतः जो समय है, समय में थोड़ी सी परिवर्तन। देखिए, जब हमारी सत्ता और प्रभुता और अखंडता जब विराजमान रहती है, अर्थात आज धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो धन्वंतरी का जन्मोत्सव पूरे संसार में मनाया जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रहे कि जब आप पहुँचें तो स्वयं को स्वच्छ और प्रक्षालित करने के बाद रात्रि में 9:10 से लेकर के और 11:22 के बीच में आप कभी भी इस शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। वस्तुतः पूजन इतनी रात्रि विलंब से करें या ना करें, तो ऐसे में देखिए, सनातन ये कहता है कि जब भी आपको समय मिले ईश्वर के पास, जैसे हमारा श्रेष्ठ, हमारे पूर्वज, हमारे पिता या कोई अधिकारी, हम अपनी समस्या को ले जाने के लिए एक प्रोटोकॉल, संयम तो बना ही होता है, लेकिन जब हम अपने से मुक्त होते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो हम अपने से बड़ों के पास चले जाते हैं। ऐसे में आपके लिए और पूरे जनमानस के लिए यह प्रश्न का उत्तर है कि आप रात्रि में पूजन कर सकते हैं और निसंदेह कर सकते हैं। अगर अशुद्धावस्था में हैं तो पूजन पर विराम करें, जा करके प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद वहाँ पर निवेदन करें कि परमात्मा हमारे घर में आरोग्यता सिद्ध हो। ठीक है आचार्य जी, एक और कॉलर हैं करनाल से, सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सोनू जी, अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल पंडित जी, ये बताइए कि सबसे अच्छा समय कौन सा पूजा करने का, दिवाली पर किस टाइम पूजा की जाए, थोड़ा इसके बारे में। आज सोनू जी देखिए, आज धन त्रयोदशी का विशेष रूप से इस टीवी चैनल के माध्यम से आपको संदेह, जो भी आपके मन में संदेह है वो दूर किया जा रहा है। आदरणीय सोनू जी, आप ये समझने का प्रयास करें, सबसे पहले आज के दिन आप धन्वंतरी की उपासना करें। धन्वंतरी की उपासना करने से आपके मन में जो संदेह व्याप्त है वो निकल जाएगा। रही बात अमावस्या तिथि को माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश की उपासना करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मुहूर्त की बात जो आपको बताया गया है, 5:47 से लेकर के 7:47 तक सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है, क्योंकि हम जनमानस को वही देते हैं जिनके लिए कहीं न कहीं आरोग्यता भी सिद्ध हो। काल चक्र मुहूर्त की गणना के अनुसार ही ये मुहूर्त आप लोगों को बताया जाता है। तो इसी मुहूर्त में यदि आप पूजन करेंगे तो आपके लिए कहीं न कहीं धन्वंतरी वरदान के रूप में बिल्कुल। और आचार्य जी, खाली दीपावली पर ही पूजन का महत्व नहीं है, बल्कि धन्वंतरी का भी पूजन धन त्रयोदशी पर भी है। बिल्कुल उसका भी महत्व है, और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन को खाली मत जाने दीजिएगा। बहुत ही शुभ दिन है, तो कोई भी शुभ काम की शुरुआत आप वो भी कर सकते हैं आचार्य जी, और साथ ही आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं। और आइए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक जो हैं, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और सायंकालीन बेला में धन्वंतरी की उपासना करनी है। तो ऐसे में आपको श्वेत वस्त्र धारण करना है। श्वेत क्या होता है कि हमारी रात्रि से कनेक्शन डायरेक्ट चंद्रमा से जोड़ देता है। कर्क राशि के जातक यदि श्वेत वस्त्र को धारण करके
आज के दिन धन्वंतरी की उपासना करेंगे तो आपके जीवन में नित्य नई खुशियों का भंडार होगा। जैसे जैसे कहीं न कहीं प्रकृति अपना रंग बदलती है, जब पतझड़ होता है तो नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार से धन्वंतरी कहीं न कहीं आपके लिए आरोग्यता साबित करेंगे। आज के दिन कर्क राशि के जातक स्वर्ण के आभूषण अवश्य ही खरीदें। वस्तुतः चांदी आपके लिए सनातन में भी और पुराणों में भी और ज्योतिष के मत के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए चांदी बहुत ज़्यादा उपयोगी बताई गई है। चांदी बहुत शुभ होती है, लेकिन स्वर्ण आपको इसलिए क्योंकि कर्क राशि पर बहुत लंबे समय से गुरु की कहीं न कहीं प्रभुता खराब चल रही है। ऐसे में स्वर्ण धारण करना, स्वर्ण बाजार से खरीद के ले आना वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप कोई रत्न खरीद सकते हैं। रत्नों के साथ साथ आप कोई अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए आप कोई आभूषण बनवा सकते हैं। आभूषण के साथ साथ किसी प्रकार का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रहे, स्वर्ण का सामान सामग्री आज के दिन आपको खरीदना है। जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि वालों की। आपको बताते हैं कि आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या आपके लिए शुभ रहेगा। अवश्य। सिंह राशि के जातक, देखिए सिंह का स्वामी सूर्य होता है और सिंह राशि के जातक यदि सूर्य की कृपा प्राप्त करनी है तो ऐसे में आपको आज के दिन धन्वंतरी की उपासना पीले वस्त्रों को पहन करके करनी चाहिए। पीत वस्त्र को धारण करके तब धन्वंतरी की उपासना करें। अच्छा, इसमें वस्त्रों का महत्व इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम जब कभी किसी देवता के सन्मुख बहुत प्रसन्न चित्त में और श्रृंगार करके जब हम जाते हैं तो कहीं न कहीं देवता भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे द्वारा ये निर्माण किया गया जीव आज इस धरा पर कहीं न कहीं सांसारिक मोह से, प्रपंचों से ग्रसित होकर के सुंदर अलंकारों से युक्त हो करके आज पूजन करने के लिए आया है। तो ऐसे में सिंह राशि के जातक यदि पीत वस्त्र को धारण करके पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए हितकर साबित होगा। अब रही बात क्या खरीद करके ले आएं, तो ऐसे में आपको तांबे का सामान, क्योंकि सूर्य, अभी मैं वही विवेचना कर रहा था पिछले मिथुन राशि में, सूर्य की कृपा प्राप्त करनी है तो तांबे से बना हुआ यंत्र आप अपने घर में ले आएं। आज के ही दिन यंत्र स्थापित करें और दीपोत्सव के दिन तक स्थापित रखें, उसका विधिवत पूजन करें। बाजार से आपको तांबे का यंत्र खरीदना है। वो व्यापार वृद्धि यंत्र हो सकता है, आरोग्यता सिद्धि का यंत्र हो सकता है, लक्ष्मी प्राप्ति का भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई। ध्यान रहे आपको तांबे का सामग्री, तांबे का सामान खरीद करके लाना चाहिए। जी बिल्कुल। और कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं आचार्य जी। अवश्य। कन्या राशि का स्वामी जो होता है बुध माना जाता है और बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से क्या ध्यान देना है, जब आप पूजन के लिए आगे बढ़ें तो हरे वस्त्रों का प्रयोग करें। यदि हरा वस्त्र आपके जीवन में, मान लो आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, आप हो सकता है कि ऑफिशियल वर्क करते हैं, आप अपना व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डाउन रहता है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो बुध को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की, उनको उत्थान पे लाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हरे वस्त्र का प्रयोग करके जब आप धन्वंतरी की उपासना करेंगे तो उस हरे वस्त्र से ही आपको कहीं ना कहीं आत्मबल, आपकी ऊर्जा वो बनी रहेगी। अब क्या आपको खरीद करके लाना है? आप आज के दिन कन्या राशि के जातक चांदी की छतरी, छत्र होता है, माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। धन्वंतरी की उपासना में लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एक चांदी की छोटी सी छत्र लेकर के किसी भी मंदिर में, देवालय में उसे आप दान भी कर सकते हैं और अपने घर में भी ये जो माता जी की मूर्ति है, दीपोत्सव के दिन जब आप पूजन करेंगे तो उसे लगा भी सकते हैं। उससे पूर्व आज खरीद कर ले आएँ और विधिवत रूप से सायंकालीन बेला में उसका पूजन करें। ये छत्र कहीं न कहीं भगवती दुर्गा आपको ऐसा वरदान देंगी कि आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं वो कहीं न कहीं दूर चली जाएंगी। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं आचार्य जी, जल्दी से जल्दी दोनों का प्रश्न लेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ हैं सोनीपत से। अपना प्रश्न कीजिए प्रदीप जी, स्वागत है आपका। आचार्य जी, मैं जानना चाह रहा था कि आज धनतेरस का त्योहार है। सबसे पहले तो सबको धनतेरस की बधाई, और दूसरा कि धन की वर्षा और कैसे हो सके, ऐसे लक्ष्मी जी हम पे मेहरबान हो, तो क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? कार्यक्रम के अंत में अभी आप हमारे कार्यक्रम को संपूर्णतः देखते रहें। विशेष रूप से आपको एक लघु उपाय बता देते हैं। आज के दिन पूजन के समय, पूजन के काल चक्र में जब आप पूजन करने बैठेंगे तो उस समय आपका घी का जो दिया हो वो आपके पूजन करते वक्त दाहिने साइड में हो, अर्थात बायां और दाहिना 2 होता है। तो दाहिने साइड में आप रखेंगे उस दिया को और माँ भगवती लक्ष्मी के नाम से आप जलाएंगे तो वो तो आपके लिए वरदान साबित ही होगा। वस्तुतः उस दीपक को जहाँ रखना है उसके नीचे आपको एक यंत्र बनाना है और यंत्र त्रिकोण में बनाना है। और यंत्र बनाने की जो विधि है वो रोली से, अर्थात लाल चंदन आपके पास हो
उससे आप त्रिकोण में यंत्र बना करके बीच में श्री लिखें, तत्पश्चात उस घी के दीपक को स्थापित करें। ये आपके जीवन में लक्ष्मी के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित बहुत होगा। खूबसूरत उपाय आपने बताया जी। है आचार्य जी। और प्रदीप जी, हमारा कार्यक्रम अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कुछ विशेष उपाय और कुछ विशेष मंत्र बताएंगे आज के दिन, जिनका प्रयोग करके आपके जीवन में धन वर्षा हो सकती है। जल्दी से अवश्य। लेंगे कुणाल जी का प्रश्न, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत कुणाल जी, प्रश्न कीजिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्ते। पंडित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं, जैसे लक्ष्मी जी की पूजन से संबंधित आज के दिन खरीदनी चाहिए, या फिर सिर्फ आज ही वो खरीदनी चाहिए, या पहले भी खरीद सकते हैं? देखिए, आपका नाम कुणाल है, और कुणाल जो व्यक्ति होते हैं वो देखिए बहुत ही अच्छे पुरुष होते हैं, लेकिन क्रोध से बहुत संलिप्त होते हैं। आज के दिन आज भगवान धन्वंतरी से आप यही उपासना करें और यही निवेदन करिएगा कि हे भगवान धन्वंतरी, हमारे क्रोध को कम करते हुए संयम हमारे जीवन में ले आएं। और आज के दिन आपके लिए जो खास करके उपाय बताया जा रहा है, एक झाड़ू अवश्य आज के ही दिन खरीद के ले आएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहेगी। कुणाल जी, इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। ध्यान रहे, कुणाल नाम के जो भी व्यक्ति हैं, खास करके झाड़ू का प्रयोग तो करना ही चाहिए, झाड़ू खरीद कर लाना ही चाहिए। लेकिन कुणाल जी का जो प्रश्न आया, हमारे टीवी स्क्रीन पर आप जुड़े तो आपको ये उपाय छोटा सा कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, अब तुला राशि वालों को बेसब्री से इंतजार होगा कि वो क्या करें, उनके लिए क्या शुभ रहेगा आज के दिन, तो उनको भी बता देते हैं। देखिए, 12 राशियों में तुला राशि की बहुत बड़ी प्रभुता और अखंडता है। तुला राशि कहते हैं कि जीवन में नाप तोल करके व्यक्ति जैसे वणिक समाज कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हम जैसे बोलते हैं, जैसे खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन यापन को तुला से संबंधित तौल करके कहीं ना कहीं करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का जो कलर होगा वो ग्रे कलर का वस्त्र धारण करें। ग्रे कलर के वस्त्र को धारण करते हुए जब आप पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं महादेव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे में आज के दिन आपको बाजार से क्या लेके आना है। तुला राशि के जातक बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित चल रहे हैं। आप अपने बाजार से, यदि महिला हैं तो सौंदर्य प्रसाधनों के सामग्रियों को आप अपने घर में ले आएंगे तो शुभता साबित होगी। और यदि पुरुष हैं तो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ के लिए उस सौंदर्य प्रसाधनों की चीज़ों को ला करके अपने घर में रखेंगे। पूजन स्थल पर पहले रखें, तत्पश्चात यदि ब्राह्मण पूजन कर रहा हो तो उसके हाथ से आप प्रसाद लें। और यदि ब्राह्मण पूजन नहीं कर रहा है, स्वयं से हम लोग मिल करके पूजन कर रहे हैं, तब भी आप माँ जो आपके श्रेष्ठ उस घर में हो उनके हाथ से सुहाग के लिए, शुभता के लिए आप उसको प्रसाद लेंगे तो आपके लिए हितकर होगा, कल्याणकारी होगा। आज आपको बाजार से श्रृंगार संबंधी सामग्रियों का खरीदना चाहिए। श्रृंगार सामग्री को यदि आप ले आएंगे तो बेहतर होगा, वो उनके लिए शुभ होगा। ऐसे में एक प्रश्न मैं आपसे अभी आगे करूंगी, फिलहाल एक कॉलर हैं, क्योंकि खरीदारी के संबंध में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। आपने जैसा कि यहाँ पर बताया कि खाली सौंदर्य प्रसाधन ही लेकर आए, लेकिन लोग जो है उनका विश्वास धातु में ज्यादा होता है, तो वो मैं आपसे अभी पूछूंगी। लेकिन पानीपत से जगदीश ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनका प्रश्न लेते हैं। सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जगदीश जी, स्वागत है, पूछिए। हाँ जी, पूछिए प्रश्न पूछिए जल्दी से। मेरी मकर राशि है वैसे तो। आपकी आवाज आ रही है जगदीश जी। इसको बंद करिए। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जगदीश जी, आपको सुन रहे हैं, अपना प्रश्न कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था मेरी तो मकर राशि है, मेरा क्या राशिफल है? देखिए, मकर राशि बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको अभी बताया, राशि अनुसार अभी बताया ही जा रहा है खरीदारी। और कोई आप अपने लिए प्रश्न कर सकते हैं आप जगजीत जी। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपकी राशि की बारी आने ही वाली है। आपको अभी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या आपके लिए शुभ रहेगा। मैंने जैसे कि आपसे जानना चाहा था, आपने अभी तुला राशि वालों को बताया कि सौंदर्य प्रसाधन, तो जल्दी से ये भी बताइए कि लोगों को कुछ अधूरा सा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि हमने कोई वस्तु तो खरीदी नहीं। देखिए, सौंदर्य प्रसाधनों में 16 प्रकार की श्रृंगार होते हैं, तो ऐसे में आप स्वर्ण का आभूषण, रजत का आभूषण, तमाम प्रकार के आभूषणों को आप ले सकते हैं। रही बात कि धातु का क्या लेके आना है, तो आज के दिन आप यदि चांदी का सिक्का खरीदते हैं तुला राशि के जातक, वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी एक बात और भी बता दें, यदि आप लगातार स्वर्ण धारण करते हैं तो स्वर्ण को कम पहने। अक्रोधेन जयत क्रोधम, साधुम साधुना जयत। क्रोध को कम करना है, मर्यादित जीवन जीना है। जी बिल्कुल,
तो तुला राशि वाले जो हैं वो सौंदर्य प्रसाधन खरीदें, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। और अब हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं आचार्य। बिल्कुल। वृश्चिक अर्थात होता है स्कॉर्पियो। वृश्चिक मतलब भिक्षु होता है। हम अपनी वाणी पर कितना संयम रखें। आज के दिन धन्वंतरी की उपासना करनी है। धन्वंतरी बताते हैं कि ये आयुर्वेद के कहीं न कहीं देवता माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक बहुत लंबे समय से बीमार भी चल रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ग्रंथियों में, जोड़ों में बहुत सारा दर्द सा बना रहता है। ऐसे में ये आज के लिए आपका वरदान साबित होगा पूजन। और इस पूजन पे आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आपको जो वस्त्र पहनना है वो गुलाबी रंग का पहनना है। गुलाबी रंग के वस्त्रों का, अगर गुलाबी रंग नहीं है तो ऐसे में आप श्वेत वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गुलाबी रंग के वस्त्रों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको बाजार से खरीद कर क्या लाना है? वृश्चिक राशि के जातकों को बाजार से यदि कुछ खरीद कर ले आना है तो तांबे का बना हुआ यंत्र, और उस तांबे के बने हुए यंत्र में यदि शनि यंत्र होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा, लाभदायक होगा। आज उसे आप अपने पूजन स्थल पर स्थापित करें। स्थापित करने के साथ साथ, क्योंकि अब राजयोग का समय आ गया है, बहुत लंबे समय से वृश्चिक राशि के जातक कहीं न कहीं पीड़ित और प्रताड़ित अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो उपाय है ये वरदान साबित होगा कि आप शनि का यंत्र ताम्र में लेकर के आएँ और अपने पूजन स्थल पर उसे स्थापित करके पूजन करें। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हम सभी को बता रहे हैं उनके लिए क्या शुभ रंग रहेगा, उनको क्या पहनना चाहिए। कुछ लोग आधुनिकता के इस जमाने में काले रंग का प्रयोग कर लेते हैं, काला रंग पहन लेते हैं। तो ये बताइए कि काला रंग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए शुभ मौकों पर? देखिए, शनि जो है, शनि का रंग काला ही माना जाता है। सूर्य के पुत्र शनि हैं, छाया के पुत्र हैं शनि। छाया सूर्य की पत्नी मानी जाती हैं। ऐसे में शनि को पिता की वरीयता नहीं मिली। शनि ने अपने जीवन में श्रेष्ठ और संघर्ष, श्रेष्ठता जो साबित हुई, जो राजयोग बनाते हैं कुंडली में बैठ करके, जो आकर के वो न्याय करते हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है और शनि को दोष देने लगता है। तो ऐसे में शनि की प्रभुता और अखंडता, वो छाया के पुत्र माने जाते हैं। सूर्य के प्रताप से वो बचते थे। आज का दिन जो है धन्वंतरी का दिन है, त्रयोदशी का दिन है, भगवान सूर्य का, भगवान शिव का दिन है। तो ऐसे में प्रदोष का आना और प्रदोष में शुक्रवार का आना, महालक्ष्मी का पूजन होना, तो आपको काले वस्त्रों का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है। अगर काले वस्त्रों का उपयोग आपको करना होता तो अवश्य ही बताया जाता, लेकिन शुक्रवार दिन होने के नाते यदि विभिन्न रंगों के वस्त्रों को आप धारण करके पूजन में आप जाते हैं तो जैसे ही आपका आकर्षण देवताओं के प्रति होता है, वैसे देवताओं का आकर्षण अपने भक्तों के, अपने जीवों के प्रति होता है और वो समर्पित भी होते हैं। काले वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे तो हितकर साबित होगा, और यदि पहन भी लेते हैं तो वो आपके लिए अनहित नहीं साबित होगा। पहनना, देखिए, मनुष्य का कार्य है जिद करना, और ईश्वर से ही हम न्याय करने के लिए, मांगने के लिए जिद करते हैं। तो वस्त्रों की प्रधानता विशेष रूप से राशि अनुसार बताई जा रही है। बाकी जिसके पास जो वस्त्र है, स्वच्छ और प्रक्षालित करके आप उन वस्त्रों को धारण करके पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके पास विकल्प है तो फिर ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचें। और अपने सभी दर्शकों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन क्या नहीं खरीदना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपको मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि आपको नहीं खरीदना है। आचार्य जी, अब अपने दर्शकों को हम आज का महा उपाय बता देते हैं। अच्छा, आज के दिन कौन सा उपाय करना उनके लिए विशेषकर वरदान साबित होगा। बिल्कुल सिद्ध हो सकता। आज का वरदान जो है साबित, जो आपको लेना है, देखिए, हम जब किसी विशेष रूप के आयोजन में सम्मिलित होते हैं, कोई विशेष रूप से प्रभुता और अखंडता यदि देखनी होती है कि आज के दिन पूजन करके मुझे क्या प्राप्त हो, तो सबसे पहले लंबे समय से यदि आप रोगों से ग्रसित हैं तो आज के दिन ही सूर्य के पुत्र यमराज माने जाते हैं। यमराज के लिए आपको दीपदान करना है, और उस दीपदान में क्या है? दीपदान में चौमुखी दीपक आप जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रही बात कि उस दीपक को रखना कहाँ है, आपको घर से सुदूर, कहीं न कहीं घर से दूर निकल करके, यदि पीपल का पेड़ आपको प्राप्त हो तो वहाँ रखें। नहीं पीपल का पेड़ आपको प्राप्त हो रहा है तो आप सुदूर कहीं भी रख सकते हैं, पवित्र स्थल हो। यम के लिए दीपक जलाएंगे तो आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, धन्वंतरी की कृपा भी आपको, क्योंकि प्राण हरने के लिए, प्राण ले जाने के लिए यम आते हैं, और यम सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो आज में धन्वंतरी कहते हैं कि हम आपको आरोग्यता में, अर्थात महामृत्युंजय जो मंत्र होता है, हम आपको अजेय बना रहे हैं, अमर बना रहे हैं। लेकिन उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सिद्ध करना होगा, और स्वयं को सिद्ध करने के लिए आज आपको
मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का भक्षण भी नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। छल, दंभ, मोह, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ, इन सब चीज़ों को त्याग करके ही यदि आप करेंगे तो आपके लिए महावरदान साबित होगा। आपको यही करना है, एक यम के लिए दीप आज निकालना है सायंकालीन बेला में, जब सूर्यास्त हो जाए तब। ये दीपक घी का होगा? सरसों के तेल का सरसों के तेल जी, का होगा। सरसों के तेल का दीपक हो। तो और एक और खास उपाय आचार्य जी, ये तो एक उपाय हुआ, ये बिल्कुल। करना ही चाहिए, सभी के लिए हितकारी है। कोई आज और के उपाय? दिन जो व्यक्ति अपने परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेशों से युक्त है, तमाम प्रकार के कार्यों से निकलने के बाद, उभरने के बाद जब वो परिवार में पहुंचता है तो तमाम प्रकार के उलझनों में फिर जाकर के ग्रसित हो जाता है पारिवारिक, अर्थात बहुत ज़्यादा विद्वेषण, कलह उत्पन्न हो रही है। उस कलह से बचने के लिए आज के दिन आपको पूजन स्थल पर पीली सरसों का प्रयोग करना चाहिए। पीली सरसों आप किसी पात्र में रखें, पूजन तक उसे रखे रहें। पूजन करने के बाद उसी सरसों को पीत वस्त्र में ही, पीले वस्त्र में ही लपेट करके अपने पूजन स्थल पर उसको रख दें। वर्ष भर वह पीली सरसों जैसे जैसे शुष्क अवस्था में जाएगी, ठीक उसी प्रकार से आपके घर में ये जो क्लेश है, जो विद्वेषण है, जो प्रक्रिया कलह की है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये वरदान आपके लिए साबित होगा। इस त्रयोदशी पर, इस धन्वंतरी के दिन यदि आपको इसका लाभ लेना है तो पूजन के समय उस पीली सरसों का, उसकी कोई मात्रा नहीं है, थोड़ी भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, थोड़ी मात्रा में आप पूजन स्थल पर रखने के बाद उसे पीले कपड़ों में बांध करके किसी प्रतिमा के पीछे आप रख दें। वर्ष भर कोई टोका टाकी ना हो, उसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई छिड़ने वाला ना हो, यथास्थान रखा रहे वो, और वर्ष भर बाद जब पुनः त्रयोदशी आए तो उसका विसर्जन होगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद आप फिर से दूसरी हाँ, सरसों रख बिल्कुल, सकते हैं। दूसरा उसको उपाय आप- फिर आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ष भर आपको त्रयोदशी तक रखना है। बिल्कुल। जी, और कोई महामंत्र आचार्य जी, कोई ऐसा मंत्र जिसका जप करने से बिल्कुल। ये जो सुनहरा अवसर है ये हाथ से ना जाए? देखिए, आज का दिन जो है बहुत पवित्र माना गया है, और पवित्र दिनों में शुक्रवार का दिन, शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मंत्र, आपको जो महामंत्र है वो आप ध्यान से सुने। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। अच्छा, एक प्रश्न आएगा कि धन्वंतरी की उपासना करनी है और मंत्र लक्ष्मी जी का है। आज वस्तुतः क्या है कि धन्वंतरी आपको आरोग्यता दे रहे हैं, आपको कर्ज से, रोग से मुक्ति दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग कर लेना उचित होगा। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन एक साधारण मानव के लिए सिर्फ इतना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पुनः एक बार सुने, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप करने से धन्वंतरी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कृपा के साथ साथ आप आरोग्यता को कहीं न कहीं सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन आज का दिन शुक्रवार है, तो शुक्रवार को कहीं न कहीं सिद्ध करने के लिए, वरदान प्राप्ति के लिए, उस अमृत का जो भरा हुआ कलश है, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए मानव आज के दिन महालक्ष्मी की उपासना आज से ही प्रारंभ करेगा। तो दीपोत्सव, क्योंकि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल। जी, आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले भी जुड़ी थी, स्वागत अभी है। दोबारा जुड़ी हैं। बिल्कुल। पुनीता जी हैं देहरादून से। पुनीता जी, अपना प्रश्न कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्ते। हैप्पी धनतेरस। जी जी, शुभकामनाएं। पंडित जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला ये कि अगर मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो वो हो नहीं पाता है। दूसरा ये कि जॉब में भी मैं कुछ करने के लिए सोचती हूँ तो रुकावट उसमें बहुत सारी आ रही है। तीसरा ये मेरी शादी कब तक होगी? पुनीता जी, आज के दिन जो धन्वंतरी का एक विशेष रूप से उपाय है, धन्वंतरी के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन आपको जो कार्य करना है, इस कार्य में सबसे पहले आपका कैरियर का जो ब्रेक लग रहा है, उस कैरियर को सही मार्ग में लाने के लिए आज के दिन अगर आप कहीं शनि का मंदिर हो, अर्थात लक्ष्मी जी का दिन है, यदि शनि के मंदिर में जाकर के आपके कैरियर में ब्रेक आ रहा है तो एक नींबू लें। नींबू हरा होना चाहिए, पीत नहीं, पीला नहीं होना चाहिए। छोटा नींबू लेकर के अपने सर से क्लॉक साइड से 7 बार घुमा करके भगवान शनि के चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि आपके नाम के अनुसार पुनीता आपका नाम है, पुनीता से कन्या राशि है आपकी, और ऐसे में यदि
आप ये उपाय करेंगे तो आपके ऊपर जो आने वाली तमाम प्रकार की यंत्र तंत्र हैं वो कहीं न कहीं हट जाएंगे। शनि आपका क्लेश, आपका दोष हर लेंगे और ये जो विवाह वाला प्रकरण है वो मार्च के बाद ही हो पाएगा। मार्च के बाद ही वैवाहिक जीवन में वैवाहिक रास्ते आपके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो विवादों से आप कहीं न कहीं घिरी हुई हैं। इन विवादों से मुक्ति पाने के लिए बहुत लघु उपाय है। किसी शनि मंदिर में आज के ही दिन जाकर के सायंकालीन बेला में एक छोटा सा नींबू लें, बिल्कुल हरा, और उस नींबू को क्लॉक साइड से 7 बार घुमा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, प्रणाम करके वहाँ से वापस आ जाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जो 4 राशियां रह गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को बता देते हैं कि उनको आज के दिन क्या खरीदना चाहिए, उनके लिए क्या विशेष कुछ रूप से आज का जो धनु राशि के जातक हैं, आज के दिन धनु राशि के सभी जातकों के लिए यदि बादामी कलर का कोई वस्त्र हो और यदि बादामी कलर का कोई आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप पीले वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं और इन वस्त्रों का प्रयोग करके आप पूजन करें, धन्वंतरी की उपासना करें। ऐसे में आपको क्या खरीदना है, यदि आपके पास लंबे समय से बजट बन रहा है, आप खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन के साथ साथ यदि आज के दिन ही अगर चांदी में कुछ आप खरीदना चाहें तो भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को भी घर में ला सकते हैं। आज के ही दिन ले आएंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा। ऐसे में चांदी के सिक्के पे भी माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा बनी रहती है। तो यदि आपके बजट में नहीं आ रहा है तो उस चांदी के सिक्के का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जी ठीक है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। हमारे एक कॉलर भी थे जो मकर राशि जिनकी थी और जानना चाह रहे थे। बहुत तो मकर बेसब्री राशि से वो इंतजार कर रहे होंगे, जी। उनका स्वागत भी है। मकर राशि के जातक, मकर का स्वामी सूर्य होता है। मकर अर्थात मकड़ी। जब हम क्या होता है कि मनुष्य गृह कारज नाना जंजाला, जंजाल जो होता है जाल, अर्थात हम अपने ही द्वारा बनाए गए चक्रों में कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मकर राशि के जातक और वो जो आपके टीवी स्क्रीन पे कॉलर आए थे उनके लिए भी, आप अपने कहीं ना कहीं अपने कैरियर में आप पूरे मार्ग का निर्माण करें, लेकिन उसी मार्ग में आकर के फंस ना जाएं। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, अंततः उसी में आकर के फंस जाती है। आप जो मार्ग बनाएं, एक मार्ग में अपने गुरु रूप में अर्थात हनुमत उपासना करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कैरियर खुलेगा। अब रही बात कि आज के दिन आपको जो पूजन करना है वो श्वेत वस्त्र के रूप में धारण करके करना है। श्वेत वस्त्र अगर आपके पास है तो उसे पहन करके धन्वंतरी की उपासना करें। सर्दी जुखाम अर्थात मकर राशि के जातकों को इस समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है। जब आप श्वेत वस्त्र को धारण करेंगे, श्वेत वस्त्र के धारण करने के बाद आपको जो श्वास संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगी। क्या खरीद करके लाना है आज के दिन? मकर राशि के जातक यदि वाहन खरीदने का लंबे समय से प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन वाहन भी खरीद सकते हैं। किसी बच्चे को यदि लोहे की कोई साइकिल गिफ्ट करना चाहें या अपने ही बच्चे के लिए खरीदना चाहें तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। ऐसे में चांदी का सामान खरीदना आपके लिए शुभ होगा। चांदी की मूर्ति भी हो सकती है, चांदी के सिक्के भी हो सकते हैं। घर की सजावट के लिए भी आप सामग्रियों को ला सकते हैं। विशेष रूप से आपको ख्याल रहे, यदि लंबे समय से आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आज के दिन ले सकते हैं, बहुत ही शुभ साबित होगा। जी बिल्कुल। और कुंभ राशि वालों को भी इंतजार नहीं करवाएंगे आचार्य जी, उनको भी बता देते हैं कि वो क्या करें आज। कुंभ राशि के जातक, देखिए 12 राशियों में कुंभ मतलब होता है घड़ा। ये सारा खेल आज का जो है धन्वंतरी का वो घड़े से संबंधित है, कुंभ से ही संबंधित है। कुंभ राशि के जातक क्या होता है कि मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियों को पाल करके उसी में पकते रहते हैं। जब कच्चा घड़ा होता है तो जल डालने पर वो बह जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जब वहीं पका हुआ घड़ा रहता है तो उसमें जल कहीं ना कहीं लंबे समय तक रुका हुआ रहता है। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में धैर्यता और गंभीरता को ना त्यागें। इस धन्वंतरी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको लाल वस्त्र को धारण करना चाहिए। खास करके क्रोध का संयम आप बरतें आज के दिन। विशेष रूप से चांदी का सामान आपको खरीद कर ले आना है। चांदी का सिक्का, चांदी की मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें, सामग्रियों को आप ला सकते हैं। आपको एक झाड़ू भी साथ में खरीद करके लानी है। यदि आप बाजार जाते हैं तो एक झाड़ू भी आप साथ में ले आएँ, जिसका पूजन आज के ही दिन से लेकर के अमावस्या की तिथि तक करें। वस्तुतः कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अब बारी है 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि की उनके लिए क्या? मीन राशि, देखिए मीन मतलब होता है मछली, और मीन का अस्तित्व ये है
कि आप कहीं यत्र तत्र जो है जितना भटकाव रहता है, मीन राशि के जातकों में स्थिरता नहीं रहती है। उस स्थिरता को, क्योंकि जल तत्व का कारक है, जैसे चंद्रमा में कोई स्थिरता नहीं रहती, ऐसे ही मीन राशि के जातकों में कोई स्थिरता नहीं रहती। ऐसे में मीन राशि के जातकों को आज के दिन धन्वंतरी की उपासना करके आरोग्यता यदि प्राप्त करनी है तो आपको विशेष रूप से श्वेत वस्त्र यदि धारण कर सकें तो ठीक है, नहीं तो हरे वस्त्रों का उपयोग करें। हरे वस्त्र को धारण करके माताएं बहनें पुरुष वर्ग में कोई भी व्यक्ति आप उसका पूजन कर सकते हैं, धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं। आपको जो बाजार से सामग्री ले आनी है, यदि आज के दिन 7 प्रकार का अनाज भी आप लेकर के अपने घर में आते हैं तो मीन राशि के जातक जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उन व्यक्तियों के लिए हितकर साबित होगा। उन माताओं के लिए, बहनों के लिए खास करके चांदी के सिक्के में बने हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप घर में लाएं ही लाएं। और वस्तुतः स्वर्ण में यदि कोई आभूषण अगर आपको प्राप्त हो रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए वरदान साबित होगा। ध्यान रहे, शिव की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो राशि के मुताबिक बात हो गई। सभी राशि के जो लोग हैं, जिनकी जो भी राशि है, वो क्या खरीदें आज के दिन को, कैसे वो और ज़्यादा शुभ बना सकते हैं अपने लिए। लेकिन अब कुछ कॉमन बातें हैं आचार्य जी जो जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि आज के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है, आज के दिन नमक खरीदना चाहिए, आज के दिन धनिया खरीदना चाहिए, आज के दिन कौड़ी खरीदनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये सभी के लिए लागू होती हैं कि अगर आप ये सब खरीदें तो आपके घर में धन धान्य बना रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो क्या इसमें कोई विचार है या ये सभी लोग खरीद सकते हैं? अवश्य। देखिए, समस्त जनमानस, जो व्यक्ति चांदी, स्वर्ण और हीरा जवाहरात, पन्ना, पुखराज नहीं खरीद सकते, तो कहीं न कहीं सनातन ये कहता है, हमारे भगवान कृष्ण ये कहते हैं, नारायण ये कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति। आप अपनी श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल, तोय अर्थात जल को समर्पित करते हैं तो श्रद्धावान लभते। कहीं न कहीं श्रद्धा की विशेष रूप से, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और भागवत में भी लिखा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले सुनने की प्रक्रिया हो। अर्थात जिसके जीवन में सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है, वह व्यक्ति अपने भाव को लेकर के, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, ऐसे में बताया गया है कि भाव की प्रधानता है। रही बात कि सामग्री क्या उपस्थित होना चाहिए, धनिया इसलिए रखना चाहिए, धनिया तो लोग धन्वंतरी से जोड़ करके देखने लगे हैं। झाड़ू विशेष रूप से लक्ष्मी का पूजन होता है, कौड़ी का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण बतलाया गया है। ऐसे में तमाम सामान्य सामग्रियां, तमाम लौकिक प्रथाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। ज़्यादा हस्तक्षेप कटाक्षेप ना करते हुए इतना ही कहेंगे, उस पूजन स्थल को जितना विधिवत से आप सजा पाएँ, श्रृंगारों से भर पाएँ, उतना बेहतर करें। श्रृंगार, क्योंकि धन्वंतरी को श्रृंगार अति प्रिय है। और धनिया का जो पूजन होता है उसे पूरे वर्ष भर हम थोड़ा सा प्रसाद में खाने के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि हमारा वर्ष भर चलता रहता है, हमें आरोग्यता मिले। जैसे हम पूजन कर लिए तो पूजन में तो लड्डू मिठाई दुनिया चढ़ा देगी, लेकिन उसको मसाले के रूप में थोड़ा सा हम कहीं न कहीं रख लेते हैं, बाकी बांध करके अपने तिजोरी में रख लेते हैं। और अगर हम वस्तु की बात करें तो सोना, चांदी और स्टील का बर्तन, कुछ भी जो अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बिल्कुल जी, तो वो कोई भी ले सकता है। और साथ ही लक्ष्मी जी और गणेश जी, क्योंकि आज के दिन दिवाली बिठाई भी जाती है, आज के ही दिन, बिल्कुल आज ही के दिन। तो ऐसे में लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति है वो आज ही होनी चाहिए और आज ही लाना चाहिए। सायंकालीन वेला में आज के दिन यदि मूर्ति को ला करके स्थापित कर देते हैं तो ये हमारा त्रिदिवसीय पूजन का क्रम बन जाता है। त्रयोदशी लक्ष्मी की कृपा, अमावस्या तिथि तक पूजन, त्रिदिवसीय पूजन, 3 दिन का बेहतर अनुष्ठान हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो। बस, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आपको क्या नहीं खरीदना है, ये हम आपको बस अभी बताएंगे। थोड़ा सा बस इंतजार, और 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, जल्दी से उनके प्रश्न ले लेंगे और आचार्य जी जल्दी जल्दी जवाब देंगे उनका। श्वेता जी और करिश्मा जी हमारे साथ है। सबसे पहले श्वेता, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुन रहे हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्ते पंडित जी, देखिए 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी आने वाला है। मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, मैं 29 की में होने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत कोशिश की और जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे छोड़ के भाग गया।
आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? श्वेता। श्वेता। श्वेता नाम है आपका। श्वेता से कुंभ राशि बनती है। इस धन्वंतरी के विशेष महा आयोजन में आज त्रयोदशी की तिथि के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। विवाह के दिन यदि आपके नज़दीक कहीं पीपल का पेड़ हो तो आप अपने बराबर सफ़ेद धागा एक लें और उस सफ़ेद धागे को किसी डाल में पीपल के या फिर जड़ में ले जा करके बांध दें। उसे 3 बार यदि प्रक्रिया करेंगे, अर्थात उस धागे को जो आप नापेंगी उसे अपने शरीर से पैर से लेकर के सर तक 3 बार नाप करके ले जा करके आपको बांध देना है। आपके ऊपर आने वाला जो कुचक्र है, तमाम प्रकार की जो यातनाएं आपको सता रही हैं, वैवाहिक जीवन आपका जो मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहा है, यह मार्ग अवश्य ही खुल जाएगा। उसका कारण आज शुक्रवार माँ लक्ष्मी, एक जो लक्ष्मी की कृपा है, लक्ष्मी अर्थात आप किसी के घर में विवाह करके जब जाएंगी तो आपको कहीं न कहीं विशेष रूप से महत्व भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल आचार्य जी, और करिश्मा जी का भी प्रश्न ले लेते हैं बहुत जल्दी से। करिश्मा जी पूछिए अपना स्वागत है जी। नमस्ते। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो दिवाली पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा इस बार, और भैया दूज कब का है? आज तो प्रश्न जो आपने पूछा है बहुत यथार्थ प्रश्न पूछ लिया है। वस्तुतः आज का जो मुहूर्त है त्रयोदशी वाला, वो आपको तो पता ही है 5:47 के शाम को 7:47 तक। जो 12 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी, वो भी शाम को 5:25 से लेकर के और रात्रि में 8:45 तक है। शाम को 5:25 से रात्रि में 8:45 तक है। रही बात भैया दूज की, तो भैया दूज का शुभ मुहूर्त तब माना जाता है जब सूर्योदय, सूर्य निकल रहा हो, अरुणिमा कहीं न कहीं बिखरी हुई हो, हम अपने भाई का पूजन करने के लिए जाएं, उस भाई से ये उम्मीद रखें कि ये हमारा भ्राता है और ये हमारा भाई हमारे जीवन में एक नई तरंग उमंग हमारे हर एक समस्या में खड़ा होगा। मुहूर्त कोई भी हो, जिस दिन भैया दूज पड़ रही है उस दिन आप प्रातः काल में अपने भाई का पूजन करें। यथा सामर्थ्य जो भी हो सके उनको उपहार भी दें, उनके पास जो होगा पत्र पुष्प वो भी आपको अर्पण करेंगे। ठीक है, और अब वक्त आ गया है क्या हमारे उस खास बिल्कुल खास बात का कि क्या नहीं खरीदना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, बाजार से क्या नहीं लाना है। तो आचार्य जी अब उस पर रोशनी डालें। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग जाएंगे नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो आते वक्त मदिरा पान कर लेते हैं। घर में माताएं पूजन का विशेष रूप से आयोजन करती हैं, लेकिन उनकी जो तमाम प्रकार की ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो एक कलह क्लेश का माहौल बनता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो सामग्री खरीद करके भी ले आएंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको आज के दिन व्यसन से मुक्ति चाहिए, व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। कारण जब व्यसन से दूर रहेंगे आरोग्यता तभी तो प्राप्त होगी। अब क्या नहीं लाना है, आपको धारदार कोई हथियार नहीं खरीदना है। धारदार हथियार में किसी प्रकार की कोई तलवार हो, खड्ग हो, कुछ भी हो, आपको धारदार हथियार नहीं लेना है। काले रंग की वस्तुओं का यदि हो सके तो आज के दिन बिल्कुल भी खरीदारी ना करें, आप किसी अगले दिन कर लें। कारण आज महालक्ष्मी का दिन है। कांच से बने हुए सामग्री को खरीदने से बचें। कांच का बर्तन बहुत सारी माताएं जाती हैं बाजार से, वहां से लेकर के चली आती हैं, तो कांच के बर्तन का उपयोग आज के दिन खरीदारी से बचना है। लोहे से बने हुए सामान में जैसे किसी को आप कोई उपहार दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन लौह से संबंधित जैसे किसी प्रकार का कोई चाकू है उससे कुछ काटना है तो आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को, लोहे के उस सामग्री को जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीव का कहीं न कहीं विनाश होता हो, उसको लाने से बचना होगा। खाली बर्तन ना खरीदें आज के दिन। कुछ बर्तन अगर आप खरीद भी रहे हैं तो उस धातु पात्र में वहीं से कुछ भर करके ले आएँ, चाहे वो चावल ही क्यों ना हो, कोई खाद्य सामग्री ही क्यों ना हो। चाट चाउमीन से थोड़ा सा बचना चाहिए, उसमें खाद्य सामग्रियों का प्रयोग कर लेना चाहिए। विशेष रूप से चीनी मिट्टी की चीज़ों से भी आज आपको खरीदारी में नहीं खरीदना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धातु चीज़ों का उपयोग करें। प्लास्टिक का सामान लेने से बचें। और अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आज के दिन केवल उपासना करें, और उपासना ये करें कि प्रभु परमात्मा, ये जो मेरी दवाइयाँ लंबे समय से चल रही हैं आज के दिन विराम कर दो, आज दवाई न खरीदना पड़े। लेकिन अति आवश्यक होगा तो पुरुष वर्ग ही दवाइयों को खरीदें, महिलाएं ना खरीदें। इन्हीं चीज़ों से बचना है। खास करके घर में कोई कलह कलेश ना हो, शांति वातावरण हो। शांति प्रिय वातावरण में कहीं ना कहीं देवताओं का वास रहता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो भी उपाय हमारे दर्शकों को बताए हैं उनका वो लाभ ज़रूर लेंगे, और धनतेरस सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। नमस्ते। नमस्कार।